लात मारते हैं इसी कुर्सी को, जो इंसान को इंसान से लड़ा करके मिलती है, ऐसी कुर्सी हमको नहीं चाहिए। सरकार को उंगली दिखा करके कहते हैं सरकार हमारा इतिहास माफी मांगने का इतिहास नहीं है, जेल जाने का इतिहास है। तो याद रखना तुम्हारी जितनी भी जेल है, जितनी जगह हम देखने को तैयार हैं, लेकिन हम संविधान पर एक भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। डरो मत, यह देश किसी के बाप का नहीं है, यह देश जितना उनका है उतना हमारा भी है। मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। तो आइए, कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी है, कदम से कदम मिला करके चलिए, इस सरकार की हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। मगही में बड़ा एक मशहूर कवि हुए, कहते थे मथुरा प्रसाद नवीन कि जुल्मी बढ़लो तहू बढ़ी जा, जुल्मी बढ़ा है आप भी बढ़ जाओ, जुल्मी बढ़लो तहू बढ़ी जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, दुश्मन की छाती पर चढ़ जाइए। कहते हैं ना 56 इंच का छाती है, जरा देखते हैं नाप पकड़ के भी कितने इंच का छाती है। जुल्मी बढ़लो तहू बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख से तरफ के मरवा काहे, मरने हो तो लड़के मर जा, भूख से तरफ करके क्यों मरना है, मरेंगे तो संघर्ष करके मरेंगे, अपने हक और अधिकार को लेकर के मरेंगे। नीतीश जी कहते थे नीतीश सबके हैं, झूठ बोलते हैं, आप सबके नहीं हैं, आप शाह के हैं, आप तानाशाह के हैं। और आपकी हकीकत आज सामने आ गई है, आपकी हकीकत सामने आ गई है कि एक सरकार जो नोटिस निकालती है कि मुसलमान इस देश में अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता है। ध्यान दीजिएगा जरा इस बात को, मुसलमान जो अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता है, ये कहते हैं वक्फ का कानून लेकर के हम मुसलमानों की गरीबी दूर करना चाहते हैं। चालाकी रे, चालाकी, हम चालाकी समझ रहे हैं आपकी। आप इस देश के लोगों को लड़ा करके, मंदिर जाने वाले, मस्जिद जाने वाले लोगों को लड़ा करके, टीका लगाने वाले, टोपी लगाने वाले लोगों को लड़ा करके, वक्फ बिल के नाम पे समाज में नफरत फैला करके आप वक्फ की जमीन को लेकर के अंबानी और अदानी को देना चाहते हैं। हम आपकी साजिश को समझ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं अगर सरकार कोई न्यायपूर्ण फैसला लेगी तो हम जिम्मेदार विपक्ष की तरह उसका साथ देंगे, लेकिन सरकार अगर सत्ता के अहंकार में लोगों के उनके बुनियादी हकूक को छीनेगी, संविधान पर हमला करेगी, तो सरकार को उंगली दिखा करके कहते हैं सरकार हमारा इतिहास माफी मांगने का इतिहास नहीं है, जेल जाने का इतिहास है। तो याद रखना तुम्हारी जितनी भी जेल है, जितनी जगह हम देखने को तैयार हैं, लेकिन हम संविधान पर एक भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना, जो कहूंगा सच्ची बात कहूंगा, आपके हमारे दिल की बात कहूंगा। हम सिर्फ एक वादा आपसे करने के लिए आए हैं। राहुल जी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे थे तो एक बात बार बार कह रहे थे, डरो मत, यह देश किसी के बाप का नहीं है, यह देश जितना उनका है उतना हमारा भी है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। इस देश को आजादी किसी ने माफी मांग करके नहीं दिलवाई है। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है, गांधी ने सीने पे गोली खाई है, नेहरू जो 15 साल जेल में बंद रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज बनाई है, उससे देश को आजादी मिली है। माफी मांगने से देश को आजादी नहीं मिली है। यह देश जितना उनका है उतना ही हमारा है। इसीलिए राहुल जी कहते हैं कि डरो मत, अपने न्याय और हक के लिए लड़ो। और इस देश को नफरत से नहीं चलाया जा सकता है, इस देश को मोहब्बत से चलाया जा सकता है। यह देश बना है तो यह देश बना है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की शहादत से मिला है। यह हमारी साझी शहादत है, यह हमारी साझी विरासत है। वही मोहब्बत की बात लेकर के जब हम बिहार में चल रहे हैं तो हम सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहते हैं। गांधी जब चंपारण में आए थे तो उनका नाम मोहनदास था। चंपारण के किसान जो आंदोलन कर रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत से टकरा रहे थे, उनके आंखों में आंख डाल करके सवाल कर रहे थे, उनकी ईंट से ईंट बजा रहे थे, कहते थे कि ये खेत हमारा है, हम तय करेंगे इस खेत पे हम क्या उगाना चाहते हैं, इस पर हम कौन सी खेती करना चाहते हैं। गांधी उस आंदोलन में शामिल होते हैं, चंपारण विद्रोह का हिस्सा बनते हैं। 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी समाप्त होती है, 1947 में देश आजाद होता है और हम तराना गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह जो हमारी ताकत है, इस ताकत को आज ये कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं,
कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे आपके बीच में खड़ा होकर के कहते हैं, लात मारते हैं इसी कुर्सी को जो इंसान को इंसान से लड़ा करके मिलती है, ऐसी कुर्सी हमको नहीं चाहिए। हम वो कांग्रेस पार्टी बनाने के लिए आपके बीच में आए हैं कि जो आजादी हमने दिलाई थी उस आजादी को हम बचाना चाहते हैं। अगर आप प्रभावित हैं, अगर आपको सरकार की नीतियों से कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि आपका मालिक आपको मजदूरी नहीं देता है, किसान को लगता है कि उसको उसके फसल का दाम नहीं मिलता है, महिलाओं को लगता है कि उनको बराबर का आत्मसम्मान नहीं मिलता है, नौजवानों को लगता है कि उनको रोजगार नहीं मिलता है, विद्यार्थियों को लगता है कि उनको पढ़ाई नहीं मिलती है, तो आइए कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी है, कदम से कदम मिला करके चलिए, इस सरकार की हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आज हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि मुझे कोई झूठा वादा नहीं करना है, मुझे कोई झूठ और नफरत की सियासत नहीं करनी है। मैं आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा किसी को एमएलए बनाने का यात्रा नहीं है, किसी को एमपी बनाने का यात्रा नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने का यात्रा नहीं है। ये इस बात का यात्रा है कि एमएलए का बच्चा एमएलए होना चाहता है, डीएम का बच्चा डीएम होना चाहता है, सीएम का बच्चा सीएम होना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सीएम भी अनाज खाता है, पीएम भी मशरूम खाता है, जैसा का बाप भी रोटी खाता है, चावल खाता है, सब्जी खाता है, अदानी भी खाना खाता है, अंबानी भी खाना खाता है, तो उनके लिए अनाज पैदा करने वाले किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं होना चाहता है? ये सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं। क्या यह देश 2-4 लोगों का देश है? या देश इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है? उसी तरह से अगर देश 140 करोड़ लोगों का देश है तो बिहार भी बिहार के अंदर रहने वाले 14 करोड़ लोगों का देश है। और पटना में हम सरकार से सवाल पूछेंगे और हमारा सवाल बिल्कुल सीधा है कि साहब, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन तो है, पेट्रोल ज्यादा खा रहा है और एवरेज बहुत कम दे रहा है। 20 साल से आपकी सरकार है, हमको बता दीजिए आप कितने लोगों को ग्रेजुएट बनाए हैं, कितना नया अस्पताल बनाए हैं, कितनी नई यूनिवर्सिटी खोले हैं? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि महाराज, आप लोगों का पलायन होता है, मुखिया बनता है प्रमुख, प्रमुख बनता है जिला परिषद, जिला परिषद बनता है एमएलए, एमएलए बनता है एमपी, एमपी बनता है मंत्री, मंत्री बनता है मुख्यमंत्री। आप लोगों का पलायन नीचे से ऊपर होता है और हम गरीबों का पलायन ऊपर से नीचे हो रहा है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हमको जो पलायन कराने वाली सरकार है, अब की बार जो पलायन की सरकार है, इसका हम पलायन करके रहेंगे। इसीलिए हम बार बार नारा लगा रहे हैं कि रोजी रोटी देनी पड़ेगी। अगर रोजी रोटी नहीं दोगे तो आपको गद्दी छोड़ करके जानी पड़ेगी। और यही नारा लेकर के हम पटना की तरफ बढ़ रहे हैं।